ये कहानी है गांव के शांति निवास की, जहां गांव की ज्यादातर औरतें शांति निवास के आंगन में आकर बैठ जाया करती थीं और चार लोगों की चुगलियां करती रहती थीं। ऐसे ही एक दिन शांति अपनी बड़ी बहू निशा को आवाज लगाती है और कहती है, अरे ओ निशा, ओ स्नेहा, कहाँ मर गई सबकी सब। देखो तो तुम्हारे घर मेहमान आए हैं। जरा जल्दी से 2-4 कप कड़क चाय चढ़ाओ और वो जो कल मठरी बनाई थी वो भी प्लेट में भरकर ले आना। रसोई के अंदर निशा पसीने में लथपथ खड़ी थी। उसने अपनी देवरानी स्नेहा और वर्षा की तरफ देखा और गुस्से में कहा, लो भाई, इनका दरबार फिर से सज गया। अभी तो बर्तन साफ करके हटी थी कि अब फिर से चूल्हा फूंकना पड़ेगा। ये ताई जी तो जैसे हमारे घर का रास्ता ही रट चुकी हैं। इनके अपने घर में क्या आग लगी रहती है जो दिन भर यहां पड़ी रहती हैं। दीदी, आप तो बस चाय की बात कर रही हो, स्नेहा बोली। कल विमला मौसी माँ जी को पट्टी पढ़ा रही थीं कि हमारी छोटी बहू वर्षा आजकल बहुत सज धज कर रहती है। वर्षा बोली, अब बताओ, जवान लड़की है, सजेगी नहीं तो क्या करेगी। रहने दो दीदी, इन औरतों का काम ही यही है। माँ जी को भी मजा आता है दूसरों के घरों की बातें सुनने में, पर सेवा तो हमें ही करनी पड़ती है ना। माँ जी तो बस हुक्म सुना देती हैं, ये नहीं सोचती कि हमें भी थोड़ा चैन चाहिए। तू सही कह रही है वर्षा, निशा बोली। ये आंगन नहीं, ये तो गांव का जंक्शन बन गया है, जिससे देखो मुंह उठाए चला आता है। अब आज देखना, जब तक सूरज ढलेगा नहीं ये औरतें यहां से हिलेंगी नहीं। वे तीनों आपस में बात कर ही रही थीं कि तभी बाहर से ताई जी तेज आवाज में कहती हैं, अरे शांति, तेरी बहुएं आजकल कुछ ज्यादा ही सुस्त हो गई हैं। इतनी देर में तो लंका जलकर राख हो जाती, पर अभी तक चाय का धुआं भी नहीं दिखा। कहीं हमारी बहुओं की तरह ये भी दिन भर फोन में तो नहीं लगी रहती। अरे नहीं जीजी, शांति बोली, मेरी बहुएं तो बहुत गऊ हैं, गऊ। वो बस अदरक कूटने में वक्त लग रहा होगा। जहां एक तरफ शांति और ताईजी बातें कर रही थीं, वहीं दूसरी तरफ रसोई में निशा ने चाय का पतीला जोर से चूल्हे पर पटका। अच्छा, हम सुस्त हैं, अभी बताती हूं इन्हें। वर्षा, तू एक काम कर, फ्रिज में जो पुरानी फफूंद लगी ब्रेड रखी है ना, उसे निकाल। आज इन्हें ऐसा नाश्ता कराऊंगी कि दोबारा यहां आने से पहले पेट का सोचेंगी। नहीं नहीं दीदी, ऐसा मत करो, स्नेहा बोली। माँ जी हमें कच्चा चबा जाएंगी। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये खुद ही यहां आना बंद कर दें। माँ जी का नाम भी खराब ना हो और हमारा भी काम बन जाए। मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, निशा बोली। ये औरतें यहाँ इसलिए आती हैं क्योंकि यहाँ सुकून है और इन्हें हमारी बातें करने का मौका मिलता है। अगर हम इस आंगन का माहौल ही ऐसा बना दें कि इनका दम घुटने लगे तो। अगले दिन सुबह सूरज की रोशनी आंगन में पूरी तरह फैल चुकी थी। विमला मौसी अपनी साड़ी का पल्लू संभालते हुए शांति के आंगन में पधारी और उनके पीछे पीछे सरोज चाची भी थीं। राम राम शांति, आज तो बड़ी शांति है तेरे घर में। बहुएं कहाँ हैं? राम राम जीजी, आओ बैठो, शांति बोली। बहुएं अंदर कुछ काम कर रही हैं। निशा, चाय ला रही है कि नहीं? वे बातें कर ही रहे थे कि तभी निशा बाहर आईं, लेकिन उसके हाथ में चाय की ट्रे नहीं थी। उसने आंगन के बीचों बीच एक पुरानी फटी हुई दरी बिछा दी। फिर स्नेहा और वर्षा अंदर से 2 बड़े बड़े बोरे लेकर बाहर आईं। अरे ये क्या तमाशा है? मेहमान बैठे हैं और तुम ये बोरे क्यों खोल रही हो? शांति बोली। माँ जी क्या करें, स्नेहा बोली। इस बार की फसल में घुन लग गया है। सारा अनाज बाहर निकालकर साफ करना पड़ेगा, वरना सब खराब हो जाएगा। दीदी ने कहा कि धूप अच्छी है तो आंगन में ही बैठकर ये काम निपटा लेते हैं। इतना कहते ही वर्षा ने बोरा खोल दिया और धूल मिट्टी के साथ गेहूं आंगन में फैल गया। धूल उड़ने लगी। अरे ये क्या बदतमीजी है, विमला मौसी खांसते हुए बोली। मेरी साड़ी पर मिट्टी डाल दी। शांति, तेरी बहू को अकल नहीं है क्या? गलती हो गई मौसी जी, निशा बोली। पर काम तो करना ही पड़ेगा ना, अब अनाज तो साफ करना ही है। आप लोग थोड़ा उधर खिसक जाइए। शांति का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन मेहमानों के सामने वो ज्यादा कुछ नहीं कह सकी। अच्छा ठीक है, ये काम थोड़ी देर बाद कर लेना, पहले चाय तो पिलाओ। माँ जी, आज चाय बनने में देर लगेगी, वर्षा बोली। रसोई में स्नेहा दीदी ने बड़ी वाली मिर्च भूनने रखी है। पूरे घर में उसकी धांस फैल गई है। आप लोग यहाँ मत बैठिए, वरना गले में जलन होने लगेगी। इतना कहते ही रसोई से मिर्च जलने की तेज धांस आने लगी। ताई जी को जोर जोर से छींके आने लगी। अरे राम रे राम, ये क्या जला दिया, मेरा तो दम घुट रहा है, ताई जी बोली। शांति, कैसी बहुएं लाई है तू? इन्हें तमीज नहीं है कि मेहमान बैठे हों तो ऐसे काम नहीं किए जाते? हाय हाय ताई जी, क्या करें, स्नेहा बोली। माँ जी ने कहा था कि इस बार मिर्च का अचार ज्यादा डालना है। काम है तो करना ही पड़ेगा। आप लोग भी छींक रहे हैं, बड़े कमजोर फेफड़े हैं आपके। हमारे गांव की औरतें तो मिर्च के ढेर पर बैठकर बातें कर लेती हैं। आज तो यहाँ बैठना मुमकिन नहीं, विमला मौसी बोली। तू अपनी बहुओं को संभाल, हम चलते हैं। जब ये मिर्च का नाटक खत्म हो जाए तब खबर भिजवा देना। औरतों के जाते ही वर्षा ने जोर से दरवाजा बंद किया और तीनों बहुएं आंगन के बीचों बीच बैठकर खिलखिलाकर हंसने लगीं। तभी शांति चिल्लाई, तुम तीनों पागल हो गई हो क्या? मेरी नाक कटवा दी पूरे गांव में।
ये मिर्च सच में भून रही थी या बस ड्रामा था? माँ जी, मिर्च सच में भून रही थी, पर उतनी नहीं जितना धुआं हमने कर दिया। और रही बात विमला मौसी और ताई जी की, तो वो यहाँ सिर्फ चुगलियां करने आती हैं। कल विमला मौसी कह रही थीं कि शांति के घर बहुएं राज करती हैं और शांति तो बस नाम की मालकिन है। क्या? शांति चौंक गई। जिसकी मैंने हमेशा मदद की, वो मेरे बारे में ऐसा कह रही थी? हाँ माँ जी, स्नेहा बोली। और सरोज चाची कह रही थीं कि शांति निवास का आंगन बड़ा जरूर है, पर चाय बड़ी फीकी होती है। अब आप ही बताइए, ऐसी औरतों की खातिरदारी हम क्यों करें? माँ जी, ये आंगन हमारा है। यहाँ हम चारों बैठेंगे, हंसी मजाक करेंगे, पापड़ सुखाएंगे, अचार डालेंगे, पर बाहर की औरतों को यहाँ बैठकर आग लगाने का मौका नहीं देंगे। शांति चुपचाप अपनी बहुओं को देखती रही। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी बहुएं गलत नहीं थीं। वो औरतें आती थीं, उनका समय और शांति दोनों ले जाती थीं और बदले में घर में कलेश के बीज बो जाती थीं। तो तुम लोगों ने ये सब मुझे समझाने के लिए किया? शांति ने पूछा। हाँ माँ जी, निशा बोली। हम आपसे लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन लगा कि सीधे कहेंगे तो आप बुरा मान जाएंगी, इसलिए हमें ये मिर्च और धूल का नाटक करना पड़ा। शांति मुस्कुरा दी। उसने तीनों बहुओं के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम तीनों तो बहुत तेज निकली। मुझे लगा मेरी बहुएं भोली हैं, पर तुम तो पूरी फौज हो। अच्छा सुनो, अब वो मिर्च का तड़का बंद करो और सच में बढ़िया अदरक वाली चाय बनाओ। आज हम चारों इसी आंगन में बैठकर पिएंगे। इतना कहकर शांति अपनी बहुओं के साथ घर के अंदर चली गईं। शांति निवास का आंगन अब पूरी तरह बदल चुका था। निशा, स्नेहा और वर्षा ने मिलकर वहां छोटे छोटे फूलों के गमले लगा दिए थे। अब दोपहर में वहां औरतों की सभा नहीं, बल्कि घर के कामों के बीच हंसी ठिठोली होती थी। कुछ दिनों बाद फिर विमला मौसी ने आंगन में झांकने की कोशिश की। अरे शांति, क्या हो रहा है? आज चाय चढ़ी है क्या? आओ विमला जी बैठो। पर आज मेरी बहुएं योगा कर रही हैं और उसके बाद आंगन की लिपाई करेंगी। अगर मेहनत करने का मन हो तो आ जाओ, वरना चाय तो आज शाम को ही पिएंगे। शांति की ये बातें सुनकर विमला मौसी उल्टे पांव लौट गईं। रसोई की खिड़की से ये सब देख रही निशा ने स्नेहा और वर्षा को आंख मारी। देखा, अब शांति भी सीख गई हैं, निशा बोली। हाँ दीदी, वर्षा हंसकर बोली। आखिर सास किसकी हैं? अब इस आंगन में सिर्फ हमारी खुशियां होंगी और चाय का ऑर्डर भी सिर्फ हमारे लिए।